गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स हैं। हम सभी जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन होता है तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है। और जब जब इसके डेरिवेटिव्स को बनाने की बात आती है तो ये OH ग्रुप जो है, अगर ये रिप्लेस किया जा रहा है किसी दूसरे ग्रुप से तो हम इसको कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। जैसे एग्जांपल आपको हम दिखाएं, सपोज करिए RC डबल बॉन्ड O और हमने देखिए रिप्लेस कर दिया X से। ऐसे रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब X की जगह पे कुछ भी हो सकता था। X की जगह पे हम ले सकते हैं Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, NH2 ग्रुप भी हो सकता है ऐसा, OR ग्रुप भी हो सकता है ऐसा, और इस तरीके का भी ग्रुप हो सकता है। देखिए ऐसा। तो ये जो OH ग्रुप है इसको हमने X का लिया है कि ये X से रिप्लेस है। इस X की जगह पर आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, NH2 हो सकता है, OR हो सकता है, OC डबल बॉन्ड OR हो सकता है। तो कोई भी ऐसे हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो होते हैं ये एसाइल ग्रुप कंटेन करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एसाइल कंपाउंड्स। तो एसाइल का मतलब क्या है कि ये ग्रुप देखिए, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो ये पोर्शन एसाइल ग्रुप कहलाता है। तो एसाइल ग्रुप को मैं लिख दूं आपके लिए, तो एसाइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देखिए ऐसे, ये तो इसे हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप तो सभी में पाया जाएगा। देखिए रिप्लेसमेंट केवल OH का हो रहा है तो ये ग्रुप तो सभी में पाया जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो ये एसाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए क्या क्या नाम लिख सकते हैं। तो जैसे एसाइल हैलाइड लिख सकते हैं। तो जो पहला हो सकता है इसका एसाइल हैलाइड हो सकता है, एसाइल हैलाइड हो सकता है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो RC डबल बॉन्ड O एंड X। अब इस X की जगह पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हैं ऐसा। तो ये एसाइल हैलाइड हो जाएगा। फिर हम दूसरा ले सकते हैं, कौन सा दूसरा ले सकते हैं, एनहाइड्राइड्स कर सकते हैं। एनहाइड्राइड्स में कैसा है, ये वाला जो इधर देखिए, ये वाला ग्रुप लगेगा ये। तो देखिए ये ग्रुप तो है ही है, RC डबल बॉन्ड O, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ही साथ क्या आ जाता है, OC ऐसा, C डबल OR, ये ग्रुप भी लग जाता है। तो ये एनहाइड्राइड कहलाता है। इसी तरह एस्टर भी इसी का एग्जाम्पल है, एस्टर्स में RC डबल बॉन्ड, ये ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक OR ग्रुप और आ जाएगा ऐसा। एमाइड भी कहते हैं हम, एमाइड भी इसी का है, एमाइड्स में RC डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड हो गया ऐसा। तो ये आप 4 एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये चारों डेरिवेटिव्स होंगे। बस X की जगह पर देखिए यहाँ पे ये जो OH था हमने इसे X मान के रखा था, तो कोई भी हेलोजन्स आएगा तो इसे हम एसाइल हैलाइड कहते हैं। NH2 ग्रुप अगर लगा तो एमाइड का नाम जाना जाता है ऐसे। OR ग्रुप अगर लगा दिया गया है तो इसे हम एस्टर कहते हैं, और C डबल बॉन्ड OR लगा दिया जाता है तो इसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये सारे के सारे एसाइल कंपाउंड कहलाते हैं। इन चारों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इन चारों को कलेक्टिवली हम कहते हैं एसाइल कंपाउंड। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि एसाइल कंपाउंड क्या है, व्हाट इज एसाइल कंपाउंड्स, तो एसाइल कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा। तो एसाइल कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। और यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस होता है अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग एटम से। अगर किसी हेलोजन से रिप्लेसमेंट है तो उसे हम कहेंगे आपको एसाइल हैलाइड्स, और अगर मान लीजिए OR ग्रुप से है तो इसे कहेंगे एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स या फिर एमाइड्स हो सकते हैं। तो ये आपको आसान से एक टॉपिक था छोटा सा, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि एसाइल कंपाउंड क्या होता है। अब एक एक करके हम इसे देखेंगे। सबसे पहले एसिड हैलाइड की बारी आएगी।
एसिड हैलाइड। तो हेडिंग दीजिएगा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड्स। तो एसिड हैलाइड्स है। तो जहाँ पर हम लोग पहले देखे हैं कि जहाँ पर आपका OH ग्रुप, ये OH ग्रुप जो होगा किसी हैलाइड से रिप्लेस्ड होगा, उसे कहेंगे एसिड हैलाइड्स। तो एसिड हैलाइड बहुत ही सिंपली हम कह सकते हैं कैसे, कि मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OH है ऐसे, इधर देखिए, और इसमें रिप्लेस कर दीजिए OH को, OH ग्रुप को रिप्लेस करिए और प्लस कर दीजिए X को, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OX ऐसे। तो ये हो जाएगा। तो चाहे आप एसिड हैलाइड कहें चाहे आप इसे एसाइल हैलाइड्स कहें, बात वही है। तो आप कहीं पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, एसिड हैलाइड एंड एसाइल हैलाइड एक ही बात है। एसिड हैलाइड इसलिए कह रहे हैं कि एसिड के साथ हैलाइड ग्रुप है, और देखिए ये एसाइल ग्रुप कहलाता है RC डबल बॉन्ड O, इसीलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं, एसाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। लिख दें क्या आपके लिए, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एसाइल हैलाइड। देखिए मैंने एसाइल हैलाइड इसलिए लिख दिया है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये एसाइल एसिड हैलाइड भी यही है। ओके, अब जैसे नाम सिंपली है, जैसे नाम मान लीजिए कि मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए CH3COCl ऐसे, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, इसका कॉमन। या IPSC नाम में अगर देखें इसको, तो IPSC नाम में हम इसको लिखते हैं इथेनोइल क्लोराइड। तो इस तरीके से नाम लिखते हैं हम लोग। वाइल्स जो है सफिक्स के फॉर्म में, वाइल क्लोराइड सफिक्स के फॉर्म में एड अप होता है, ये वाइल। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं, कैसे बनाते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में पहला प्रिपरेशन फर्स्ट, प्रिपरेशन है by reaction of thionyl chloride एसोसिएट। तो थायरोल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, और इस थायरोल क्लोराइड के रिएक्शन के साथ एसिड क्लोराइड बनाना है। तो बाय रिएक्शन विथ थायरोल क्लोराइड, एक एसिड ले लीजिए, एसिड का फार्मूला हो गया RCOOH ऐसा। थायरोल क्लोराइड कहलाता है SOCl2।